कोई बात नहीं। ओके, तो इस कैंपस को बनाना है, तो मैंने फिर हम लोगों ने क्या किया, चलो ठीक है करते हैं। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज किया, और आपको जान के हैरानी हो गई कि हमने पूरा प्रपोजल दिया 12.5 लाख का, 112.5 लाख का। ठीक है, और हमने सारी चीजें A1 क्लास की यूज की थी। जब बी शिवाजी के पास मेरा प्रपोजल गया कि हम इस तरह से अपने LTTC कैंपस को वाईफाई बना सकते हैं, तो उन्हें बड़ा शौक लगा, क्योंकि उनका जो प्रपोजल था वो प्रपोजल था 36.8 लाख का। समझ गए ना, लगभग 3 गुना, लगभग 3 टाइम ज्यादा। अगर मैं 30 लाख का बनाता, 40 लाख का बनाता, 45 लाख का बनाता, देयर इज नो क्वेश्चन। लेकिन मैंने 1/3 से कम रेट में बना दिया। तो ये कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, क्या यहाँ पे पैसे खा रहा था, करप्शन है, ये क्वेश्चन मार्क होता है। तो वो लोग गलत नहीं थे, फिर उन्होंने एनालिसिस किया, हमने भी एनालिसिस किया, फिर हम लोगों ने बहुत बड़ा अंतर पाया, और वो एंटर सुन के आपको भी समझ में आएगा। सबसे पहली बात कि उस टाइम पे ये जो लैन केबल होती थी ना, बहुत कॉस्टली आती थी। 90 मीटर का जो लैन केबल होता था, अगर मैं कैट6 केबल उस टाइम पे यूज करता, 90 मीटर का लैन केबल लेता, तो कैट6 केबल भी मेरी केवल 18 से 30 हजार रुपए तक का केबल आता था, जो आज की डेट में केवल 3 से 4 हजार रुपए में आता है। सोच लीजिए, अगेन आई रिपीट, सन 2006 में कैट6 जो केबल था 18,000 से 30,000 डिपेंड ऑन करता था कौन सी कंपनी से आप ले रहे हो और उसकी एक्सटर्नल बनावट क्या है। ठीक है, और आज आप किसी भी हाल में 3,000 से 4,000 से कम के रेट में कैट6 केबल खरीद सकते हो। कितना बड़ा। दूसरा, उन्होंने जो स्विच यूज किया था, एक ही कंपनी का था, डी-लिंक का था, उनका भी था और मेरा भी था। मैं यहाँ पे गूगल पे दिखाता हूँ, उन्होंने भी डी-लिंक का यूज किया था, मैंने भी यूज किया था। ठीक है ना। तो जो उनका केबल था, डी-लिंक स्विच केबल। ठीक है, तो ये वाला केबल है। मैं इसको ऐसा करता हूँ, इमेज में ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है स्विच केबल तीनों वाला कहाँ गया। ये वाला केबल, ठीक है ना। मैं इस केबल के बारे में बात कर लेता हूँ। इस केबल में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, इसके साथ ही हम वो करेंगे ना। हमारा केबल आ गया। तो ये जो हमारा स्विच केबल था, इसमें अगर आप देखेंगे, ये जो हमारा केबल्स है, ये डी-लिंक के हैं, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों ही आपके जो केबल हैं। ये साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये जो केबल्स आपके सामने, इस केबल में ये चाहे नीचे वाला दोनों डी-लिंक का है। अगर मैं बात करूं कि दोनों केबल, ऑल बोथ केबल बिल्कुल सिमिलर है। दोनों केबल में, दोनों स्विच में, ये दोनों स्विच हैं। नीचे ऊपर वाला जो स्विच है, इसकी कीमत, यहाँ भी आप एक वाईफाई लाओ और यहाँ पे लगा दो। ठीक है ना, केबल, ये लाइन केबल लिया आपने और लगा दिया आपने। ठीक है, और इस लाइन केबल से बाकी हम लोग जुड़ते ही, हॉस्टल में आप भी जुड़ते होंगे। नीचे वाले में भी यहाँ से केबल लाओगे, यहाँ पे लगा दोगे और लोग जुड़ेंगे। ठीक है, जो ऊपर वाला स्विच था, इसकी कीमत केवल 12,500 रुपए थी, 12,500 रुपीज मल्ली। ठीक है, और जो नीचे वाला केबल था, इसकी कीमत थी 38,000 रुपीज की। सोच लीजिए कितना डिफरेंस। बोथ डिवाइस आर द सेम, सेम कंपनी, नंबर ऑफ पोर्ट इज द सिमिलर, दोनों में हर चीज एक बराबर थी, सिवाय एक चीज को छोड़ के। ये वाला जो नीचे वाला स्विच था, इसको हम बोलते थे पीओई स्विच, पावर ऑफ इथरनेट स्विच, और ऊपर वाला नॉन पीओई स्विच था। लेकिन इनकी एफिशिएंसी में, इनके काम करने के तरीके में कोई भी डिफरेंस नहीं था, ऑल आर द वेरी सिमिलर। फिर पीओई की वजह से क्यों डिफरेंस, पीओई, व्हाट इज द पीओई। पीओई ये होता था कि ये वाला जो मैं वाईफाई लगाता, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पर एक पावर प्लग लगा के इस अपने वाईफाई को जोड़ना पड़ता। और ये जो नीचे वाला था, इसमें जो 7वां और 8वां नंबर का जो वायर है, अभी मैं यहाँ पे जो बना रखा ना मैंने आपको, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना 7 और 8 नंबर का पीओई लिखा है, तो ये जो 8वें नंबर का, जो 7 और 8 नंबर का जो वायर है, इसमें जो है आपका ये पावर सप्लाई यहीं से निकलकर इसमें चला जाता था।
तो मैंने तो कंपनी को ये बोला कि भैया पहली बात तो एलटी कैंपस में लगाना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई देखो मुझे तो पीओई स्विच नहीं चाहिए, ठीक है। तो पीओई स्विच नहीं लेंगे तो पीओई का क्रेडिट कितना आ गया, केवल वो 12,500 का स्विच हो गया, वहां पैसे मेरे बच गए। दूसरा, मैं 1-2 हजार रुपए खर्चा करके हर स्विच के सामने पावर प्लग लगा दूंगा, यहाँ तो हर कमरे के कमरे पावर लगा हुआ है। तीसरी चीज कि जब मैंने कंपनी से कहा ये जो केबल है ना, मुझे सिर्फ 4 वायर वाला केबल दो, 8 वायर वाला केबल नहीं चाहिए। क्यों? जब कंपनी कहते जब मुझे इस केबल की जरूरत नहीं है, और 4 और 8 कंपनी जब बेचती है तो कहती है कि भाई जो 4 और 5 का जो वायर है ना, चौथा पांचवा, कभी चूहे ना काट लेना, इसको काट ले, इसको काट ले, कोई कट जाए तो उसकी जगह 4-5 को यूज कर लेना, खराब हो जाए। भाई मेरे तो 20-22-23 साल की नौकरी हो गई भैया, कभी चूहों ने तो पहचान के तो नहीं काटा कि भैया इंजीनियर साहब आएंगे, हम 2 नंबर काट देते हैं, 4 नंबर लगा देंगे। आज जब काटा तो जम के काटा और मैंने पूरा केबल बदला। कहने का मतलब है मेरे लिए ये टोटली वेस्ट है, कंपनी बेवकूफ बनाती है बेचने के नाम पे, कोई भी यूज नहीं है, और प्रैक्टिकली तो संभव ही नहीं है चाहे कितना भी ज्ञान देते रहो, ठीक है। तो ये दोनों, मुझे सिर्फ 4 वायर का था, और ये जो रेट था 12,000 की जगह पे, केवल उस समय मैंने इसको 6,000 रुपए में लिया था। तो मेरे पैसे इसलिए बच गए थे इतने ज्यादा। तब कंपनी ने कहा भाई आप यहाँ आ जाओ, हम तो वो पढ़ रहे थे कंपनी सबसे बेस्ट ऑफर, ये ऑफर वो ऑफर, आपने उसी कंपनी के बेस्ट ऑफर का भी बैंड बजाते हुए आपने इसी कम पैसे में निकलवा लिया, ठीक है। क्योंकि नॉलेज क्लियर थी वो चीज। होपफुली कि मेरी ये जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? केबल के बारे में समझ में आ गया? कल हम लोग आईपी अलॉटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अपना टाइम वही रहेगा, थोड़ा सा लेट ही रहेंगे, ठीक है। अगर जरूरत हुई तो पहले बुलाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो कल मिलते हैं। दोनों रिकॉर्डिंग शेयर अभी मैं शेयर करता हूँ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।